टीवी में आई ना पूछो तुम ये उधारा खाली टीवी में आई चाहे कहीं दिखबो जरूर। आपका कचहरी घर करना है कि काम करना है? तो पूछ ला भैया इनसे जो पूछेंगे तो पूछा सर एक बार अपना परिचय के साथ आज आपने नामांकन किया है, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा परिचय मैं बताना चाहूँगा कि मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य क्लब कुशवाहा साके मौर्य वंश में जमानिया तहसील के लहुआर गांव में पैदा हुआ हूँ और हाई कोर्ट में सन 2000 से अधिवक्ता हूँ। मैंने विश्वविद्यालय इलाहाबाद के किसी हॉस्टल में रहते हुए 3 IAS में 3 PCS में नायब तहसीलदार का इंटरव्यू दिया और इसके बाद दिसंबर 2000 से मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद का अधिवक्ता के रूप में प्रयासरत हूँ और पहली बार गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 2009 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन प्रचार प्रसार की बात किया था, किंतु कुछ एलिगेशन के साथ मेरा नामांकन पत्र निरस्त करा दिया गया। उसके बाद भारतीय इंसाफ पार्टी इसका नींव रखा। मेरे एजेंडे को देख करके जो पार्टियां थी वो घबराई कि इनके एजेंडे का कोई काट नहीं है और गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने के बाद ऐसे इन्होंने नींव रख दिया जिससे पूरे भारतवर्ष में अपने प्रत्याशियों के माध्यम से चुनाव लड़ने की इन्होंने तैयारी कर दिया। फलतः 23 अप्रैल 2010 को मेरे साथ जहरखुरानी की गई, जिससे मैं 3 वर्ष डंडे के सहारे दिनचर्या बिताया और मृत्यु के गाल से पुनः निकाल करके 2014 में नामांकन किया। उस समय भी मेरा नामांकन पत्र निरस्त किया गया। सिविल मिसलेनियस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि आपका नामांकन स्वीकार करने योग्य है। कैसे निरस्त कर दिया गया मैं देखता हूं, किंतु ऑफिशियली फिर वहां से भी आदेश आया कि मेरा सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन डिसमिस। अब मैं 2014 का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गाजीपुर के जमानिया विधानसभा से। 2021 में जमानिया विधानसभा से मैं निर्दल प्रत्याशी था और वहाँ पे मुझे खेद के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा उन पार्टियों के विरुद्ध जो भारत में समाजवाद लाना चाहती हैं, भारत में राम राज्य लाना चाहती हैं। एक जो गरीबी मुसीबत से सहते हुए 3 IAS में 3 PCS में नायब तहसीलदार का इंटरव्यू देता है, 24 वर्ष का हाई कोर्ट में अपीयरेंस अधिवक्ता के रूप में होता है, उसको इतने के बाद AGA स्टैंडिंग का काउंसिल का जगह नहीं दे पाती हैं और निर्दल प्रत्याशी के रूप में लोकसभा विधानसभा में जन समस्याओं को उठाने के लिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करने पर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो जनसभा करते हैं तो रोड शो करते हैं। मुझे खेद के साथ और इसी बातों को लेकर के मैंने ये मांग किया है सोच करके कि भारत में अगर लोकतंत्र, संविधान, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है और भारत में समतामूलक समाज और मानव संसाधन को विकसित करना है तो निःशुल्क नामांकन प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो। सिर्फ प्रत्याशियों को सीमित करने के लिए शिक्षा स्तर निर्धारित किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट हो, भारत के लोकतंत्र को पूंजीपतियों और वैदेशिक ताकतों से मुक्त कराने के लिए भारत के नागरिकों पर, सभी मतदाताओं पर 5 रुपया 10 रुपया वार्षिक निर्वाचन कर लगा दिया जाए, जिससे भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सके, निर्वाचित सरकार बन सके और एक आम नागरिक से लेकर के चाहे पूंजीपति हो, चाहे IAS हो, चाहे हमारा न्यायाधीश हो, अगर लोकसभा में जाकर के, विधानसभा में जाकर के, स्थानीय निकाय में जाकर के कुछ करना चाहता है तो उसको करने का अवसर सुनिश्चित हो सके। वकील साहब, आप एक अधिवक्ता है, चुनाव में देखा जाता है कि अक्सर धनबल की आवश्यकता होती है और संगठन मजबूत होने की जरूरत कभी आधा घंटा। किस बेस पे, किस आधार पर चुनाव, क्या मजबूती है? मेरी मजबूती यही है कि मैं हर घर हर जन तक पहुँचाना है। 1 जून को सरदेव सिंह वाला निशान दबाना है। भारत के लोकतंत्र, संविधान और विधि व्यवस्था की रक्षा करना है। ये बातें मुँह ज़बानी मैं बताने में सक्षम हूँ। लोग जानते हैं कि 2009, 2014, 2017 में इनके साथ नाइंसाफी हुआ है। 2021 में इनके विधानसभा में जो इन सरकारों का, इन पार्टियों का दायित्व है, उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया है, जनसभा करने का प्रयास किया है, रोड शो करने का प्रयास किया है। उनको मुंहतोड़ जवाब इस इलेक्शन के माध्यम से देंगे मेरे मौखिक प्रचार प्रसार पे। धन्यवाद।